नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से साथियों सुर विज्ञान को से जो मनोवांछित संतान का हमने आप लोगों को वीडियो बनाया कि भेजा है, उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। आज हमने सोचा कि एक बृहद रूप में अच्छे से बढ़िया सा वीडियो बना के आपको बताऊं और मैं पूरी ढंग से उसको समझाने की भी कोशिश करूंगा। देखिए साथियों, ये जो सुर विज्ञान है, इसको श्वासों का विज्ञान कहते हैं। सारी क्रियाएं श्वास पर आधारित हैं। ये हमारी श्वासें जो है हीरा से भी कीमती हैं। शुभ अशुभ अच्छे बुरे जितने भी कार्य हैं सब श्वासों पर आधारित हैं। मनोवांछित संतान एक बहुत छोटी सी चीज है। सुर के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कुंडलनी का जागरण कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन आज हम केवल मनोवांछित संतान के बारे में ही बताएंगे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 7200 नाड़ियां हैं, जिनमें से 24 में से 10 में से 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। 3 पिंगला पिंगला सुषुम्ना। इन्हीं 3 नाड़ियों के ऊपर हमारी शरीर की सारी क्रियाएं होती है। सूर्य स्वर पुरुषवाचक स्वर है, जिसका संबंध दाहिनी नाक से जो हमारी श्वास आती जाती है उससे उसका संबंध है। सूर्य स्वर पुरुषवाचक स्वर है, जिसका संबंध अग्नि एवं वायु तत्व से धारी है। अग्नि और वायु तत्व से इसका संबंध है। दिन रविवार, मंगलवार और शनिवार है। तो इसी प्रकार से चंद्र स्वर स्त्रीवाचक स्वर है। इसका मुख्य तत्व है पृथ्वी और जल तत्व। चंद्र नाड़ी का संबंध जो तत्व है जल तत्व और पृथ्वी तत्व। सूर्य नाड़ी का संबंध अग्नि तत्व और वायु तत्व। देखो, एक चीज याद रखना, हमारा ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, और ये 5 तत्व इनको लेकर हमको चलना है। तो सूर्य स्वर पुरुषवाचक स्वर है, जिसका संबंध अग्नि एवं वायु तत्व है, जिसका संबंध रवि, मंगल और शनिवार से। चंद्र स्वर स्त्रीवाचक स्वर है। इसका संबंध मुख्य तत्व जल पृथ्वी तत्व है। इसका संबंध सोमवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार इन दिनों से है। तो इस ढंग से इन सबको लेकर हमको चलना है। साथियों, अब आपको क्या करना है? तिथियों के ऊपर चलना है। तो कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि लेनी है, शुक्ल पक्ष की तिथि कौन सी लेनी है, वो हम आपको अभी बताएंगे। तो सूर्य स्वर जो है वो पुरुषवाचक स्वर है। इसका संबंध रवि, मंगल और शनिवार से है। यह कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी इन तिथियों पर इसका उदय होता है। सूर्य स्वर पुरुषवाचक है। ध्यान से सुनिए, सूर्य स्वर पुरुषवाचक है और इसका संबंध रवि, मंगल और शनिवार इन दिनों से है, जिसका कृष्ण पक्ष में उदय प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी इन तिथियों पर होता है। और शुक्ल पक्ष में
शुक्ल पक्ष में चौथी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी इन तिथियों पर होता है। शुक्ल पक्ष में दिन वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, तिथियां बदल जाएंगी। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी। अब हम आते हैं चंद्रस्वर। चंद्रस्वर स्त्रीवाचक स्वर है। तो स्त्रीवाचक स्वर है तो इसका संबंध सोम, बुध, गुरु और शुक्र, 4 दिनों से इसका संबंध है। ये 4 दिन स्त्रीवाचक संबंध है। कृष्ण पक्ष में इसका उदय, और एक चीज और बता दूं, ये जल और पृथ्वी तत्वधारी है। चंद्रस्वर जो स्त्रीवाचक स्वर है, इसका संबंध जल एवं पृथ्वी तत्व से है। इसका उदय कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तिथियों पर होता है। और शुक्ल पक्ष में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। सॉरी, दशमी नहीं है, नवमी है। नवमी, त्रयोदशी और चतुर्दशी इन तिथियों पर इसका उदय होता है। आप बात समझ गए होंगे। सूर्य स्वर पुरुषवाचक स्वर है। इसका संबंध अग्नि एवं वायु तत्वधारी है। इसका संबंध रवि, मंगल, शनिवार से है। कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी, छठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी। चंद्रस्वर पृथ्वी एवं जल तत्वधारी है, जिसका संबंध सोम, बुध, गुरु, शुक्र। कृष्ण पक्ष में इसका उदय चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी इन तिथियों पर होता है। शुक्ल पक्ष में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा इन तिथियों पर इसका उदय होता है। अब आपको संतान चाहिए, पुत्र या पुत्री। देखिए, जब दोनों का एक स्वर चलता रहे तो कोई संतान नहीं होती है। इसलिए अगर आपको पुत्र चाहिए तो पुरुष का दाहिना स्वर और स्त्री का बायां स्वर चलना चाहिए। इसके अलावा पृथ्वी, अग्नि एवं वायु तत्व का सहयोग हो, जो तिथियां बताई हैं वो तिथियां हो। उसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, मासिक धर्म की अष्टमी, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी और 16 मतलब 16वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं ये रात्रियां पुत्र उत्पन्न करती हैं। चौथी और छठवीं रातियां भी पुत्र उत्पन्न करती हैं, लेकिन पुत्र अल्पायु या तो रोगी होता है। इसलिए मैंने आपको 8वीं, 10वीं
12वीं 14वीं 16वीं रात्रियां बताई है। इसी प्रकार से कन्या के लिए पुरुष का बायां स्वर, स्त्री का दाहिना स्वर, स्त्री का सूर्य, पुरुष का सूर्य चंद्र स्वर और स्त्री का सूर्य स्वर। मासिक धर्म की तृतीया, तीसरी, पंचवीं, सातवीं, नौवीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं ये रात्रियां पुत्र उत्पन्न करती हैं। इस ढंग से स्वर विज्ञान के माध्यम से आप अपनी मनवांछित संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। साथियों, हमने अपने हिसाब से संपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा।